जो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम के आपके द्वारा मैं भारत के बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहूँगा। और क्योंकि अपना परिचय मैं दे चुका हूँ आपको, देशराज रावत बहुजन आर्मी प्रदेश महासचिव हूँ। और मैं अपने बहुजनों से निवेदन कर रहा हूँ कि 2024 में जो जनगणना होनी थी, जो विलंबित हुई थी, 2026 तक होना है। मैं अपने भारत के जितने भी मूल निवासी हैं, चाहे वो पासी हो, चमार हो, कुर्मी हो, अहिर हो, गुडरिया हो, कुमार हो, केवट हो, मल्लाह हो, नाई हो, बढ़ाई हो, लुहार हो, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जिस गांव में जनगणना के लोग हमारे मास्टर के द्वारा हो या पदाधिकारियों के द्वारा हो, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा हो, मैं अपने भारत के सभी मूल निवासियों से, माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, कोई भी पदाधिकारी अगर आपसे जाति पूछ रहा है, जनगणना में अगर हमारे समाज के लोग इस कारण फेल हो रहे तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस चर्चा को हमारे कोई विधायक, कोई नेता, कोई वक्ता इस संदेश को पहुंचाने का कार्य मेरी समझ में अभी नहीं कर रहा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल को द्वारा इस बात को पूरे भारत में पहुंचा दीजिए, ताकि हमारा समाज अंधकार से हजारों वर्षों से रहा है, ताकि इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके थोड़ा बुद्धि की शरण में गया है, प्रकाश की शरण में जा रहा है, ज्ञान की शरण में जा रहा है। इससे आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी होगा, आने वाली पीढ़ियों का होगा, बाबा साहब का होगा, रविदास का होगा, ललाई सिंह यादव का होगा, छत्रपति साहू महाराज का होगा, बिजली पासी का भी होगा, ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फुले का भी होगा। और इस तरह हमारे सभी महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, हम थोड़ा बहुत तो उनका फर्ज अदा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप जैसे जो हैं हमारे भाई, मैं उनको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूँ। जय भीम, जय संविधान। आज मैं गंगापुर संसारा में हूँ। आप देख रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा समारोह का कार्यक्रम, और यहाँ पर राजकुमार आए हुए हैं। यहाँ गायक जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको दिखाते हैं। अभी राजकुमार जी का आपको पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। राजकुमार जी का कार्यक्रम चल रहा है। संत रैदास जी ने इनके सारे महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। संत गुरु रैदास जी को लड़ाई लड़ा संख्या में है यहाँ पर। अब चूंकि दिशा लंबी हो रही है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन इन सारे लोगों ने केवल समाज के लिए लड़ा। समाज आए है कि कौन सी बीमारी है कि समाज उन महापुरुषों को नहीं समझ पाया। जब कबीरदास ने कह दिया दुनिया ऐसी बारू पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया पेड़ न पूजे जे काफी से खाए, ये 3% वाले चौकीदारी टीकाधारी समझ लिए तो मौका पर चढ़ा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस ब्राह्मण को साबित करना पड़ेगा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा है। अगर ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं मिला तो हम केवल उसको 1 महीना बांटता ही, और नहीं तो स्वीकार करे कि मुख से कोई मानव पैदा नहीं होता। ये उनके राजा महाराज ने गलत लिखा है। मारे के पशु बना करके हम लोगों को इन लोगों ने रख दिया, न सही समझाने दिया, न सही बोलने दिया। हर समय अलग अलग अंधेरों में घुमाते हम लोगों को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। हम देश में मानवता की बात करते हैं, हम देश में समता की बात करते हैं, हम देश में समानता बंधुता की बात करते हैं। अभी का तो मानव पुण्य सबसे आगे है। अभी तो साबित करो कि अपनी माँ की पेट से 3 साल में तुम पैदा हो, जब 9 महीने में तुम भी पैदा हो, 9 महीने में हम भी पैदा है, तो फिर तुम श्रेष्ठ कैसे हो गए ये बताओ। ठीक है, पढ़े लिखे हो, तुम बताओ तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे आजा पर
होएगा। गरीबपुर खाली जाके कोतवाली में बैठ के 5,000 दे के 6 भैया करा तो कहना पकड़ा यही लोग निगमन नहीं करता नहीं। हम कहीं कहा करो तो भैया कहना देवी देवता के आप एकदम पाठ लगा दे रहे बन हम कहीं तो पहुंचे बाबा जब देवीय देवता जियावन अमुआवन जन्मावन टूका उनका नाती पोता हुआ जब वह जियावन अमुआवन तो उनके पैदा किया कि हमके मुआए दी तू कहे पूछा हुआ तो बड़ा गर्मी ने कहल अब हे रहुआ 100 साल का तको हमनी का कुछ ना हम गरीब 10 साल बेटा जी गई तो थोड़ा कच्चा भी उठा के तलवा दी और छोड़ दिया वो वही रहो और वही भी समझदार हो गई है और वही लड़क भी ऐसे समाजों में जाने का मौका कभी कभी मिलता है फिर भी ये घर जाइए तो वही में गुड़िया गोबरे में गोमूत्र में कहा से कि इनके भूखले इनके तपस्या कैले से बेटा भतार निमन रहेला इनका मानल हो भाई से आप लोगों की जगह में भटकी हुई है तो ये याद कभी फर्ज बनता है। और एक बात मैं अपने भाइयों से अपने दादा अपने बाबा से अपने ये बात कहना चाहूंगी गुजारिश से मेरी ऐसे जगह प्रोग्राम में अपने महापुरुषों की विचारधाराओं की जहाँ बात होती हो अगर ऐसी जगह पर आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप अपने घर की बीवी बेटियां बहन माँ सबको लेकर आने की आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है सबसे बड़ी होगी। आप यहाँ पर लाएंगे इसके बाद ये सुनेंगी तब इनके दिमाग का घास भूसा महिलाई घर में सुता के तोता मतीन पढ़ेगा तो लोग पढ़ा के अपने काम पर लगती वही फिर वही घुस जाइए और अलग अलग जगह इन्हें भटकाया जाता है। अच्छा तुम्हारी भाई ने समझ शिव चर्चा को बड़ी जोर दे ली है ना शिव चर्चा पर जो लोग ले ले बड़ू ऐसा जो लगी भौजाई लोग